हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम देख रहे हैं जो हमारा चैप्टर है क्लास 10 से चैप्टर नंबर 12। और इसमें कुछ पार्ट हमने इसमें देख लिया था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने अभी तक कवर किए हैं, तो हमने इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये हमने कवर कर लिया है। इसमें हमने देख लिया था कि क्या करंट का क्या यूनिट होता है और करंट किस तरह से करंट को मेज़र किया जाता है, ये सब हमने देखा है। और उसके साथ में हमने करंट का फॉर्मूला भी देखा, जैसे कि आपका I = Q/T हमने फॉर्मूला देखा। 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी हमने देख ली है और कुछ न्यूमेरिकल्स जो भी हमको गिवन थे वो हमने देख लिए। उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर कवर किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमने कवर किया है। कि हमने यहाँ तक देख लिया है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। और अभी इसी के आगे हमारे पास में एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देख लें हम, हमारा बुक का ही न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 12.2। गिवन है इसमें हमको कि हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, कि अगर हम 2 कूलम चार्ज को अगर मूव कराना चाहते हैं 2 पॉइंट्स ऑफ जो भी आपका टर्मिनल्स हैं उनके अंदर, और जिनके बीच में जो डिफरेंस है उन टर्मिनल्स के बीच में हमारे पास में डिफरेंस कितना गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट हमको गिवन है। तो हमको यहाँ पर फाइंड करके बताना है कि जो भी वर्क डन यहाँ पर हुआ है इस चार्ज को ले जाने के लिए वो कितना हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि W = जो हमारा फॉर्मूला होता है W = V/Q, या फिर हम जैसे हमने पोटेंशियल के लिए लिखा था कि W/Q होता है, तो उसी से हमारा ये फॉर्मूला डिराइव्ड है। और हमको गिवन है यहाँ पे देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, तो हमने V की जगह पुट किया है 12 वोल्ट एंड 2 हमारा यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे 2 हमने चार्ज की वैल्यू पुट की है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में 24 जूल आ जाता है। तो कहने का मतलब हमारे पास में वर्क डन आ गया है 12 जूल। ठीक है, तो मेडिकल हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम देख लें कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हमको गिवन है, तो थोड़ा सा देख लें इसके बारे में। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे या तो बैटरी यूज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे सेल का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखें कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट, कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी 2 पॉइंट के बीच में अगर 1 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है। तो ऑब्वियसली 1 वोल्ट की हमको यहाँ पे डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि 1 वोल्ट कितना होता है। तो ऑब्वियसली जैसे कि हमारा ये फॉर्मूला है यहाँ पर हमने देखा है अभी कि V = W/Q, मतलब हम यहाँ पर 1 जूल का वर्क करते हैं किसके लिए, कि Q = 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए। तो 1 जूल का वर्क अगर 1 कूलम को यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए, मूव करने के लिए अगर किया जाता है, तो जो भी हमारे पास में आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 वोल्ट आएगा। तो कहने का मतलब V = अगर हम 1/1 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन या 1 वोल्ट कितना होगा कि जहाँ पर 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल का वर्क किया गया। ठीक है, उसके बाद देखें हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी, कि ईच कूलम मतलब आपके पास में 1 कूलम चार्ज हो और 6 वोल्ट की बैटरी हो, तो कितना एनर्जी या कितना वर्क आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमको W की ही वैल्यू एक तरह से फाइंड करनी है। तो W = हमारे पास में हो जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं V/Q। चार्ज हमारा यहाँ पे 1 कूलम है और V की वैल्यू 6 है, दैट मीन्स यहाँ पर 6 जूल का एनर्जी, या इसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं। तो 6 जूल की एनर्जी या 6 जूल का वर्क डन वहाँ पे हमको करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। अब आ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सर्किट डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पर हम देख लें कि जैसे कि आपका सर्किट डायग्राम क्या है या सर्किट क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट का है जिसमें कि आपका कंप्राइजेज अ सेल या बैटरी हम कह सकते हैं, एक प्लग की उसके अंदर होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होंगे
और कुछ वायर्स के थ्रू वो कनेक्टेड होंगे। तो इस तरह का जो भी हमारा क्लोज पाथ बनता है उसको हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और इसी को अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में अगर कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसको समझने के लिए एक सिंबल्स का यूज करते हुए अगर कोई डायग्राम बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहलाता है। क्लियर है? तो ये हमको ध्यान रहेगा। तो सिंपली द डायग्राम विच शोज द, या सिमेट्रिक डायग्राम विच शोज द closed path which is comprises of a cell, plug key and electrical components with connecting wires। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लें कि कुछ हमारे पास में कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। उन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को हम सिंबल्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर गिवन है एक इलेक्ट्रिक सेल किस तरह का देखने को अपने को मिलता है। तो इलेक्ट्रिक सेल हम देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास में होगा। एक लाइन है और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा छोटी लाइन भी और एक बड़ी लाइन हमने ड्रॉ की है। तो बड़ी लाइन को हम प्लस से और छोटी लाइन को हम माइनस से डिनोट करते हैं। तो इस तरह का हम सेल का डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हमको बैटरी करनी है तो इस तरह के हम सीक्वेंस में कई सारे सेल को अगर ऐड कर दें तो ये बैटरी के डायग्राम को शो करता है। प्लग की बात करें तो प्लग की अगर जैसे कि मान लो जैसे आप इसको स्विच ऑफ भी कह सकते हैं, या आपकी जो की है वो आपका क्लोज ओपन कंडीशन में है। ओपन यहाँ पे मतलब है कि जो हमारा स्विच है वो ऑफ है, और अगर प्लग की अगर हमारा जैसे मान लो कि क्लोज्ड है तो उस कंडीशन में हमारा जो स्विच है वो एक तरह से ऑन है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसमें एक डॉट लगाकर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वायर की बात करें तो वायर अगर जॉइंट में है तो हमको कुछ इस तरह से डॉट वहाँ पे बनाना पड़ेगा, और अगर वो क्रॉसिंग है मतलब एक दूसरे से जॉइंट नहीं है तो इस तरह से हमको इसको जस्ट इस तरह से हमको शो करना पड़ेगा, जिससे कि वो हमको क्लियर रहे कि वो वायर वहाँ पे जॉइंट नहीं हो रखे हैं। उसके बाद में हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा होगा। तो नॉर्मली अगर हम डायग्राम के बेसिस पे देखें तो इस तरह का डायग्राम हम मोस्टली यूज करेंगे। इस तरह का डायग्राम नॉर्मली आसानी से बनाना मुश्किल होता है, तो मोस्टली हमको डायग्राम में कुछ इस तरह का डायग्राम शो करना है। रजिस्टर की बात करें तो इस तरह का जिगजैग अगर आप बना देते हो तो ये आपका रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अंदर अगर आप किसी एरो से इस तरह से डिनोट करते हो तो वो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाता है, या उसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं। या फिर इस डायग्राम को कुछ इस तरह से भी शो किया जा सकता है। एमीटर जो कि हमने देखा था कि करंट को मेज़र करने के काम में आता है, तो इस तरह से एमीटर को हम बीच में ए लिख कर और एक तरफ प्लस और एक माइनस लिख के इस तरह से हम शो कर सकते हैं। वोल्ट मीटर को ए की बजाय हम बी लिख कर शो कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिसके थ्रू अगर जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो हमको इस तरह से वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा।